जगत के पालक महाजटाधारी, हे मुक्ति प्रदायक सदा निराकारी। हमारे मन रूपी मंदिर में बस जाओ, पुकारे जग शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। प्रकाश के स्तंभ त्रिलोक के मालिक, इस सृष्टि तुम्हारी ब्रह्मांड तुम्हारा। पवित्र प्रकाश से हमको सजाओ, हम बच्चों की खातिर शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। ज्ञान के सागर शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। बहुरूपों के करता, हजार भुजा धरता, दिल से बच्चे कहते, मन में शिव ही बसता। जन्मों से तरसते, एक दृष्टि के प्यासे, हे परमात्मा शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। तुम देव महादेव कहलाते, ब्रह्मा को शक्ति दे संसार को रचते। माता को उठाकर उन्हें सिर ताज बनाते, हे उमापति शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। भूतेश्वर भी तुम, भूतनाथ भी तुम हो, वैराग के स्वामी दीनानाथ भी तुम हो। सृष्टि के संचालक, त्रिकालदर्शी पालक, हे कालों के काल शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। आज आप सभी को आपका दिल का याद प्यार, याद प्यार, कई गुणा याद प्यार। जैसे बच्चों बाप का प्यार सभी से एक समान होता है ना। बाप का प्यार तो सभी से एक समान होता है। क्या बच्चों का प्यार भी
सभी एक जैसे करते हैं? नहीं ना, नहीं कर पाते। क्यों नहीं करते? सभी का बाप से प्यार नंबरवार है, पर बाप का सभी से प्यार नंबर 1 है। पढ़ाई नंबर 1 है, पर आपका प्यार नंबरवार हो जाता है और पढ़ाई भी नंबरवार हो जाती है। अगर नंबरवार हो गया तो फिर पद भी क्या होगा? क्या होगा? नंबरवार होगा। पर बाप तो चाहता है आप बच्चे सभी नंबर 1 में जाए। सोचो, जैसे लौकिक दुनिया में बाप अपने हर एक बच्चे को काबिल बनाना चाहता है ना, मेरा हर बच्चा काबिल बने, मेरा हर बच्चा नंबर 1 बने। तो बाप भी क्या चाहता है? क्या चाहता है? कि मेरा हर बच्चा नंबर 1 बने। आपको मालूम है, ये चाहना नहीं रखनी चाहिए, फिर भी रखता हूँ। क्यों? क्यों? प्यार है, प्यार है, इसलिए हर बच्चे के लिए जाना है कि हर बच्चा नंबर 1 में जाए। अच्छा बच्चों, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे कहाँ भी बैठे हैं, चाहे इस स्थान से दूरी पे बैठे हैं, बस एक चीज बाप पूछते हैं कि तेरा अभिमान इतना ऊंचा बन गया जो अपना बाप पहचान में नहीं आ रहा। या तो फिर ज्ञान की बुद्धि उलझ गई है। ज्ञान की बुद्धि कब उलझती है? जब देह अभिमान आता है। इसलिए ये जो कहानी है ना, भक्ति मार्ग में ऐसे ही नहीं बनी। कैसे बने? दिखाते हैं ना, रावण भी अपने वॉच पोजीशन पर था। ये ऐसे ही नहीं बनी। जब बच्चे देह अभिमान में आ जाते हैं तो ज्ञान की बुद्धि उलझ जाती है और शाम को पहचानना भूल जाते हैं। आप बच्चों को क्या लगता है? आप बच्चे जैसी सेवा करते हैं, हर जगह जाके घर घर में दर दर में पर्चे बांटते हैं, संदेश देते हैं, क्योंकि आप स्थूल शरीरधारी है तो आवाज होता है, एक
टीम आपकी है, आपकी टीम भी अपनी है, पर एक टीम आपके साथ होती है, वो सूक्ष्म टीम होती है, जो आपके साथ साथ वो भी सेवा करती है। आप लेके आते हो, निमंत्रण देते हो, पर सिर्फ इतने ही नहीं बैठे हैं। आप जिनके घर घर जाते हैं, कोई पहुंच जाता है, कोई नहीं पहुंचता, पर जो ब्रह्मा बाप की टीम निमंत्रण देने पहुंचती है, उसमें एक भी बचता नहीं, 100 हाजिर होते हैं, सब हाजिर भी होते हैं, मिलते भी हैं, टोली भी खाते हैं, भोग भी स्वीकार करते हैं और फिर चले भी जाते हैं, जो इतने समय से भटक रहे होते। क्योंकि आप स्थूल में हो तो आपको स्थूल दुनिया के बच्चे दिखाई देंगे, पर हम तो दोनों में है ना, स्थूल में भी, सूक्ष्म में भी और बिंदु में भी। तो कमाल ये है, कई बच्चों को क्या लगता है, बाबा क्यों घड़ी घड़ी जगह जगह जाते हैं, और ये सुन के कहीं को लगता भी होगा कि बाबा एक जगह सबको क्यों इकट्ठा नहीं कर लेते, एक जगह इकट्ठा क्या आप कर सकते हो? आप कर सकते हो। आप एक जगह स्थूल दुनिया को एक जगह इकट्ठा कर सकते नहीं कर सकते। कोई कोई बच्चे तो कौन सी जिद में होते हैं, हम तो तब मानेंगे जब बाबा हमारे राज्य में आएगा। बहुत बच्चे ऐसे हैं, एक जिद पर, एक संकल्प पर अड़े होते। तो आपके स्थूल दुनिया में ऐसा हो सकता है, तो सूक्ष्म वाले भी इतने ही जिद्दी होंगे। पर कोई बात नहीं, आप भी सेवा करते हैं, वो भी सेवा करते हैं, आप भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं। आपको भी देखकर खुशी होती है और उनको भी देखकर खुशी होती है। क्यों? क्योंकि आप भी कल्याण करने आए हैं अपना, और वो भी अपना ही कल्याण करने आए हैं। ये ड्रामा भी कल्याणकारी है। तो कभी सोचना नहीं, हम इतनी सेवा करते हैं, ये सोचो कोई बात नहीं, पर हमारे जैसी कोई नहीं कर सकता। नहीं, आप सेवा जब करते हैं तो थक जाते होगे ना, वो जब सेवा करते हैं तो कोई नहीं थकेगा, वो दिन रात करते हैं। जैसे आपको अपने लौकिक घर से प्रेम होता है ना, आप नहीं छोड़ पाते, तो वो भी कहीं कहीं कोने में जाके बैठ जाते हैं, और आत्माएं उनको ढूंढ ढूंढ के संदेश पहुंचाती।
अच्छा बच्चों, आप सदा खुश रहो। आप सबका कल्याण हो, आप सबका अवतार हो। जितने यहाँ बैठे हैं, कहाँ भी बैठे हैं, बस सदा सोचना, अगर वर्तमान में आप बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हैं तो बाप सिर्फ आपको ही नहीं देखता, बाप पूरे विश्व को इमर्स करके सभी बच्चों को शिक्षाएं देता है। तो कोई ये नहीं सोचना कि जो सामने बैठे हैं बाबा सिर्फ उनको ही बोलते हैं। नहीं, जो यहाँ नहीं है वो कहाँ भी बैठे हैं, ये सब उनके लिए भी है। इस बात को बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। सोचते हैं सामने बैठने वालों ने कोई भूल की होगी जरूर, इसलिए बाबा उनको बोलने आए हैं। हम कहें आप वहाँ बैठकर भूल करेंगे तो भी बाबा बोलेगा ना। तो बच्चों, सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल देह अभिमान में आकर बाप की ग्लानि करना। ये सबसे बड़ी भूल है। और ये नहीं सोचो कि इसकी कोई बाप सजा देगा। नहीं, ये कर्म है, आप करेंगे आपको ही मिलेगा। आप अच्छा करेंगे आपको ही मिलेगा, आप गला नहीं करेंगे आपको ही मिलेगा, इसका परिणाम आपको ही मिलेगा। मैं आपसे मिल रहा हूँ, मुझे सुख मिलता है, ये मेरा अपना कर्म है। देखो कमाल की बात है, एक छोटी सी शिक्षा कोई अपने जीवन में अभी तक धारण नहीं कर पाया। कर्म सिद्धांत कि जो करोगे वही पाएगा, जो करोगे वही मिलेगा। यहाँ की अदालत हेरा फेरी कर सकती है, पर वहाँ की अदालत कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। यहाँ झूठ चल सकता है, पर वहाँ झूठ नहीं चल सकता। यहाँ चोरी करके झूठ सकते हो, पर वहाँ चोरी करके कभी झूठ नहीं सकते। दोनों अदालत में फर्क है, और ये अदालत जो ईश्वरीय अदालत है वो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रजाओं के लेके आएगी, अच्छाइयों का भी और बुराइयों का भी। नहीं बच सकते। आप कहीं भी जाते हैं, कहीं कैमरा लगता है तो अटेंशन आता है ना, हमें कैमरा देख रहा है। ऐसा एकदम कैमरा देखने से जैसे कि चेहरा पीला पड़ जाता है, पर एक कैमरा हर घड़ी बच्चों पर लगा हुआ है, तभी चेहरा पीला पड़ना चाहिए ना, कि कैमरा के पीछे बैठकर जो देख रहा है वो छोड़ेगा नहीं। आप बच्चों के अंदर की तकलीफ को बाप समझता है सबको, पर कभी किसी को दुख नहीं देना, दुख का कारण नहीं बनना। दुख देंगे तो कभी ना
कभी आपको भी ऐसे दुख का सामना करना पड़ेगा। कभी ना कभी आपको भी उस आईने के सामने जाना पड़ेगा। कभी दुख किसी को नहीं देना, सदा सुख दो। जैसे सुख दोगे तो सुख ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आप तो सुख के सागर के बच्चे हैं ना, तो सुख देना चाहिए। अच्छा बच्चों, सदा सुखी रहो। अभी अपने कुछ पल के लिए ब्रह्मा बाप के साथ मिलन मनाओ, फिर समय हो ना हो, फिर मिले ना मिले। ड्रामा की सेट बड़ी कल्याणकारी है। ड्रामा इस सृष्टि चक्र का जो चल रहा है चक्र, ये कल्याणकारी है। इसमें कुछ भी अकल्याण नहीं हो सकता। अगर आप कहेंगे दुख देना भी कल्याणकारी है, तो बाप कहेगा तो दुख भोगना भी फिर कल्याणकारी ही होगा। तो अगर आपको किसको दुख दे करके खुशी मिलती है, तो ये भी पाप कर्म है। कल्याणकारी माना क्या? जो आपसे पहले एक घड़ी पहले हुआ वो कल्याणकारी। आगे जो होगा आप उसको कितना बेहतर बना सकते हैं, वह आप बच्चों के ऊपर मालूम है। अच्छा बच्चों, हम फिर मिलेंगे। ये अच्छा है। ये प्रेम अच्छा है। इतनी दूर से दिल में बस एक दिलारा। हम सभी बच्चों की तरफ से बाबा आपको बहुत बहुत प्यार शुक्रिया बाबा। आप सभी को, समस्त पूरे विश्व की आत्माओं को भी बाप दादा की तरफ से याद प्यार। दिल की